बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। रसोड़े में कौन था, घंटा आईआईटी, घंटा इंजीनियरिंग, इन सभी मीम्स को टी शर्ट्स में बदल के पूरे इंडिया के यंग क्राउड को कूल और ट्रेंडी बनाया है इस ब्रांड ने। जब जेंजी जैसे टर्म्स में नहीं आए थे तब से ही जेंजी मार्केट को केटर कर रहे हैं। हर महीने 1 लाख से ज्यादा टी शर्ट्स बेची वाइल बीइंग प्रॉफिटेबल। ब्रांड के शुरू होने के सिर्फ 4 साल में फेसबुक पे 26 लाख फॉलोअर्स हो गए थे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। द ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेवकूफ। सिर्फ 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ ब्रांड कुछ ही सालों में 213 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंच गया। लेकिन फिर वही ब्रांड अपनी पीक वैल्यूएशन से 80% डिस्काउंट पर बिका है। तो आखिर बेवकूफ ने क्या बेवकूफियां करी जिस वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, जानते हैं आज की वीडियो में। 2010-11 की बात है जब इंडिया में सोशल मीडिया पॉप होना शुरू हुआ था। लोग फेसबुक पर हाईली एक्टिव हुआ करते थे। एंजल प्ले की कॉमेडी से आगे बढ़ के आरवीसीजी इंडिया, ट्रोल्स इंडिया, घंटा जैसे पेजेस वायरल हुआ करते थे। जब फाइनली कॉमेडी पोस्ट और इमेज को एक नाम मिल गया था मीम्स, पूरा इंडियन इंटरनेट मूवी के डायलॉग्स मीम्स के टेम्पलेट से भरा होता था और इंडिया की सारी कॉलेज और स्कूल गोइंग पॉपुलेशन यही कंज्यूम किया करती थी। और तभी मुंबई के 2 लड़कों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और बना दिया एक रेवोल्यूशन। 2011 में आईआईटी बॉम्बे के 2 ग्रेजुएट सिद्धार्थ मनोहत और प्रकिरण सिंह ने मुंबई के स्लम के छोटे से रूम से 30,000 की इन्वेस्टमेंट से बेवकूफ को शुरू किया। दोनों को पता था कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फैशन सिर्फ एक क्लोथिंग नहीं होती बल्कि स्टेटस सिंबल होता है जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी शो करते हैं। और इसीलिए दोनों ने टी शर्ट से शुरुआत करी क्योंकि कॉलेज के बच्चे सबसे ज्यादा राउंडेड टी शर्ट ही पहनते हैं। और ब्रांड का नाम भी अपने आप में मार्केटिंग थी कि वी आर इडियट्स एंड वी डू थिंग द अनकन्वेंशनल वे। दोनों ने मिलकर फ्लैशी, वाइब्रेंट, ट्रेंडी टी शर्ट्स बनाई है एंड विद इन द फर्स्ट ईयर ओनली द सेल्स टुक ऑफ। कंपनी के फाउंडर प्रकिरण बताते हैं कि स्टार्टिंग में तो दोनों ने खुद ने जाके ट्रेन्स में डिलीवरी करी है। पहले कैंपस में कुछ टी शर्ट्स बेचते थे लेकिन कुछ ही टाइम में 20,000 प्लस टी शर्ट्स बेचने लगे। बेवकूफ इंडिया का पहला D2C फैशन ब्रांड बन गया जिसने 100 करोड़ का रेवेन्यू पार किया था। आज इंडिया की काफी यंग पॉपुलेशन है जहाँ पे मीडियन एज सिर्फ 28 है। ऐसी जनरेशन को जब कूल और फैशनेबल दिखना होता था तो कम से कम 1,000-2,000 रुपए देने पड़ते थे। बड़ा सस्ते प्राइस में वही प्लेन टी शर्ट पोलोज और राउंड में मिला करती थी। और इन दोनों बातों हुई बेवकूफ ने टर्न अराउंड कर दिया। अपने ब्रांडेड काउंटर पार्ट जैसे नाइकी, प्यूमा से वो काफी सस्ती थी और इंडिया में होम ग्रोन क्लोथिंग ब्रांड्स थे ही नहीं जिस वजह से इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। इसको आप ऐसे समझो कि जो हर्ष बेनीवाल, आशीष चिंचलानी, भुवन बाम ने अपने पीक में फॉलोअर्स ग्रोथ कर ली, अगर वो आज कंटेंट शुरू करे तो वैसी पीक आ ही नहीं सकती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए बेवकूफ के पास ये बहुत बड़ा एज था और इन्होंने मॉल्स कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी दुकानें खोलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करी। ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स था जो कि इंटरनेट फर्स्ट था और ये फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू अपने टी शर्ट्स को बेचा करते थे। बेवकूफी टीम जानती थी कि उनके टारगेट ऑडियंस यानी स्कूल कॉलेज के बच्चे मॉल्स में शॉपिंग नहीं कर रहे, वो फोन चलाने में बिजी हैं। और इसी वजह से ब्रांड के सिर्फ 4 साल की स्टार्टिंग में ही फेसबुक पे 26 लाख फॉलोअर्स हो गए थे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। आज के टाइम अगर किसी ब्रांड के इतने फॉलोअर्स हो जाए तो वो रेवोल्यूशनरी हो जाता है। जहाँ बाकी क्लोथिंग ब्रांड्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिसेंट ग्रोथ कर रहे थे, बेवकूफ हर महीने 15% ग्रोथ कर रहा था। उसकी सेल्स हर साल 4x हो रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने कभी बेवकूफ से कपड़े खरीदे हैं? चाय बिना चैन कहाँ रहे, अपना टाइम आएगा, तू तेरा देख, ये सारी टी शर्ट्स यूथ को बहुत भा रही थी। 2012 से 2019 कंपनी का गोल्डन रन था जब कंपनी ने 2019 में 2013 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वाईकॉम, यशराज फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउसेस ने भी बेवकूफ के साथ कोलैब किया था। लेकिन जब ग्रोथ फास्ट होने लगती है तो कंपनी में इंटरनली दिक्कत होने भी शुरू हो जाती है। 2017 के अराउंड ब्रांड से काफी कॉम्पिटिटर इमर्ज हो गए जहाँ पे उन्होंने बेटर फैब्रिक के साथ और क्वालिटी के साथ सिमिलर प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। नए ब्रांड जैसे सोल्ड स्टोर और स्निच आ गए जिनकी वैल्यूएशन आज 800 करोड़ और 2500 करोड़ हो गई है और बेवकूफ इनके आसपास भी नहीं आ पाया। और इसमें बेवकूफ के ओवर कॉन्फिडेंस और आलस ने उसको मार दिया जहाँ उनका एंटायर फोकस मीम बेस्ड क्लोथिंग पर था। सोल्ड स्टोर जैसे ब्रांड्स ने ओरिजिनल आईपी से एक्वायर करी है, हैरी पॉटर, मार्वल, डिज्नी, डीसी, नारुतो एंड मेनी मोर, जिससे ये सारी ऑडियंस टोटली उनके पास से शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके पास पेटेंट बन गया। स्केल के साथ कंपनी की क्वालिटी काफी खराब हो गई। जहाँ एक टाइम में कंज्यूमर्स ये कहा करते थे कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आज वही सेम लोग रिव्यूज में कहने लगे कि एक वॉश के बाद टी शर्ट पोचा बन जाती है। किसी वेबसाइट पे बेवकूफ की स्टार रेटिंग 1.3 है, कहीं कंपनी की ट्रस्ट रेटिंग सिर्फ 27% है और कहीं पे 485 कंज्यूमर्स ने ब्रांड को 1.5 स्टार दिए हुए हैं। 87% नेगेटिव कमेंट्स हैं। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ब्रांड की इन्हीं सब दिक्कतों के बीच आ गया कोविड जिसने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा खराब कर दिया। क्लोथिंग इंडस्ट्री टोटली स्टैंड स्टिल पर आ गई। कोविड में सबका फोकस बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में था, कोई भी कपड़े नहीं खरीद रहा था। और मान लो कोई अमीर लोग हैं जो कपड़े खरीद भी रहे थे, वो बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे थे। ब्रांड ने इस टाइम में ट्रेंडी मास्क और मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेच के कंपनी को अफ्लोट तो रखा, लेकिन वो टेम्पररी ऑक्सीजन थी, परमानेंट रिलीफ नहीं था।
कोविड के बाद कंपनी को उम्मीद थी कि वो वापस से 500-600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लेकिन मार्केट में नए प्लेयर्स की एंट्री होनी शुरू हो गई थी। अब सिर्फ एक ही चीज कंपनी को बचा सकती थी, वो थी फंडिंग, लेकिन वो भी एक लिमिट तक मिलती है जब कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स इंटरनली ब्रीड कर रही हो। कंपनी ने 2019 से 2021 तक 4 फंडिंग राउंड्स उठाए थे। 2020 में 209 करोड़ का रेवेन्यू तो किया था, लेकिन एट द सेम टाइम 28 करोड़ के लॉसेस में थी। एक ऐसी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट में चल रही थी। कंपनी का बर्न रेट बहुत ज्यादा हाई था। कोविड के बाद कंपनी ने मार्केटिंग और प्रमोशंस पे काफी ज्यादा पैसे लगाए थे। जो एक्सपेंस 2019 में 19 करोड़ था, 2020 में सीधा डबल होके 41 करोड़ हो गया। फेसबुक की एड 2013-14 में सस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत महंगी हो गई है। कंपनी का बर्न रेट बढ़ता ही जा रहा था, जहाँ 2024 में कंपनी 1 रुपीज कमाने के लिए 1.65 रुपीज खर्च कर रही थी। बेवकूफ की सेकंड मेजर दिक्कत थी हाई ऑर्डर रिटर्न रेट, जहां इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सिर्फ 20% पे था। 2024 में बेवकूफ की रिटर्न रेट 30% थी, यानी हर 4 में से 1 टी शर्ट कंपनी को वापस मिल रही थी। और उसके बाद भी कंपनी कंपटीशन के चलते फ्री रिटर्न और कैश ऑन डिलीवरी दे रही थी। यानी एक तो पहले ही आप टी शर्ट 400-500 रुपए की बेच रहे हो, और उसमें भी अगर ऑर्डर रिटर्न आ जाए तो पास डिलीवरी और रिटर्न आने का खर्चा 120 से 180 रुपए का आता है। तो असली कमाई क्लोथिंग ब्रांड की नहीं हो रही, कुरियर सर्विस की हो रही है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बेवकूफ पहले खुद मास्टर था, अब खुद बेवकूफ रह गया है, ट्रेंड कैप्चरिंग। कोविड से पहले तक इंडिया की यंग ऑडियंस को क्रिएटिव, फनी, फ्लैशी लाइनें वाली टी शर्ट चाहिए होती थी, लेकिन अब फैशन का मीनिंग पूरी तरीके से बदल गया है। ग्राफिक टी शर्ट अब नहीं चलती हैं, अब एस्थेटिक क्वाइट लग्जरी चलती है, जहां फैब्रिक मैटर करता है, फिट मैटर करता है। इवन अब तो मेन क्लोथिंग एक्सपर्ट भी इतने सारे आ गए हैं जो कि मेन के फैशन गेम को पूरी तरीके से चेंज ही कर रहे हैं। एंड नो वन टॉक्स अबाउट दोस ग्राफिक टी शर्ट्स एनीमोर। बेवकूफ ने टाइम से ट्रेंड्स को कैप्चर करना बंद ही कर दिया, वो भी ऐसी मार्केट में जहां हर 15-20 दिन में फैशन बदलता मिलता है और इन्वेंट्रीज खराब हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम ये फर्स्ट मूवर्स थे, इसलिए फॉलोअर्स ले गए, लेकिन आज भी वो रेलिवेंस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि वो उसी में टक के खड़े नहीं हो गए, उन्होंने एक्टिंग में पिवट कर लिया। तन्मय भट्ट, रणवीर अलाहाबादी जैसे क्रिएटर 10-12 साल से रेलिवेंट है, क्योंकि वो हर 3-5 साल में अपनी नीश और कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। ब्रांड के हालात देखते हुए फाउंडर्स ने 2022 में आदित्य बिरला ग्रुप को 200 करोड़ में कंपनी को बेच दिया, अपनी पीक वैल्यूएशन से 80% डिस्काउंट पर। आदित्य बिरला ग्रुप के लिए भले ही उस टाइम में डिस्काउंटेड डील होगी, लेकिन ब्रांड ने कोई भी खास फायदा नहीं दिखाया है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने ऑनलाइन वर्टिकल TMRW में से इंटीग्रेट करना था, जिस वजह से बेवकूफ की ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ खास बढ़ नहीं पाई। कंपनी ने 2022 के बाद से सिर्फ लॉसेस ही दिखाए हैं, जहाँ पे 2024 में तो लॉसेस 103 करोड़ पे पहुंच गए थे। और एक तरफ सोर्सने जैसे ब्रांड है जो कहते हैं कि जब हमने ऑफलाइन स्टोर खोला तो हमारी ऑनलाइन सेल्स भी बढ़ गई, क्योंकि लोग स्टोर में आके कपड़े की फील लेते हैं, फैब्रिक फील करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन परचेज करते हैं। नॉट जस्ट दीज टू ब्रांड्स, बेवकूफ का कल्ट एकदम खत्म ही हो गया, और टाटा का ज़ोडियो, वेस्टसाइड, मैक्स, पैंटालून्स, यूस्टा जैसे काफी ब्रांड्स आ गए जो सेम प्राइस और बढ़िया ऑफलाइन स्टोर का एक्सपीरियंस देके कपड़े बेच रहे थे। कंज्यूमर को टाटा, रिलायंस जैसे ब्रांड्स का टैग मिल जाता है, और क्वालिटी भले गंदी भी हो, एटलीस्ट बेवकूफ से तो बढ़िया ही रहती है। कंपनी के CEO इसी में स्टेप डाउन कर रहे हैं, और ये सही भी है कि सही टेम्परेचर लेनी चाहिए। और इस पूरी स्टोरी से इंडियन मार्केट में बिजनेस और मार्केटिंग के बहुत लेसन्स मिलते हैं। इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जहाँ कंज्यूमर्स करोड़ों की तादाद में मिलते हैं, जो एक तरफ तो बिजनेस की स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी उतनी जल्दी राइज होता है। जैसे इंडिया में कोई नया स्टार्टअप आता है जो कि कुछ अलग कर रहा होता है, अगले दिन उसके 10 क्लोन बन जाते हैं टू कैप्चर द मार्केट। और फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई भी ट्रेंड फॉरएवर नहीं होता, हर 15-20 दिन या मैक्सिमम महीने में सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए एज अ बिजनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडैप्ट विद टाइम। सेकेंडली, ब्रांड के पास कोई भी खास मोड फिर कोई खास ब्रांडेड वैल्यू नहीं थी। फॉर एग्जांपल, सोल स्टोर ने एक्सक्लूसिव IPs ली, जिस वजह से उनकी वैल्यूएशन भी हाई है और कंज्यूमर के माइंड में उनका परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बेवकूफ, जिसके पास एक फर्स्ट वो एडवांटेज था, वो जस्ट अनदर क्लोथिंग ब्रांड बन के रह गया है व्हिच हैज नथिंग स्पेशल टू ऑफर। जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो जरूर आप सेल एवरीथिंग ये अप्रोच रख सकते हो, लेकिन ओवर टाइम आपको एक ऐसी चीज बिल्ड करनी जरूरी है जिससे आपकी एक्सक्लूसिविटी वो निकल के आए। लेकिन बेवकूफ इन चीजों में थोड़ा सा बेवकूफ रह गया, जिस वजह से आदित्य बिरला ग्रुप के अम्ब्रेला के नीचे आज भी वो स्ट्रगल ही कर रहा है। क्या आप बेवकूफ से कपड़े लेते थे या आज भी लेते हो? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।